आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा डॉक्टर काका साहब कालेकर ने 1955 में स्थापित किया था, जिसमें हिंदुस्तानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह खुला था। और उस समय में ही काका साहब ने साहित्य के साथ संस्कृति, धर्म, राजनीति, तमाम चीज़ों को हिंदी और हिंदुस्तानी से जोड़ के देखा, उन्हें प्रचारित प्रसारित किया। गांधी हिंदुस्तानी सभा साहित्य सभा तब से लेकर आज तक अपने उद्देश्यों के प्रति सजग है, काम कर रही है लगातार। राजघाट में इसका ऑफिस है, दफ्तर है। उसी समय से ही रंगमंच, नृत्य, संगीत, गायकी, तमाम चीज़ों पर अभी भी गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा प्रशिक्षण देती है, बच्चों को सिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये गांधी हिंदुस्तानी सभा साहित्य सभा के बच्चे हैं। आपके बीच में चौराहा नाटक लेके प्रस्तुत है, जिसे मकरंद साठे ने लिखा है। आप सभी जानते हैं, मराठी के ये लेखक हैं, जिसे सुमन कुमार ने हिंदी आलेख तैयार किया है इनका। हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि सम्मानित अतिथि हमारे बीच पधारे हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने अतिथियों के सम्मान से करना चाहेंगे। हमारे बीच डॉक्टर देश दीपक, सीएमओ राम मनोहर लोहिया अस्पताल यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। हमारे बीच शाहिद सिद्दीकी, आप सभी जानते हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं हमारे माननीय, और ये अभी नई दुनिया अखबार के संपादक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं। हमारे बीच बंग संस्कृति भवन मुक्तधारा सभागार के सचिव तपस्सेन गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पे आए। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आप सभी अतिथि इस बीच में यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी पधारे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ बहन जी कुसुम शाह से कि वो मंच पे आए। आप गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की मंत्री हैं और बहुत ही दृढ़ता से, कर्मठता से इन सारे कामों को अंजाम देती हैं। कुसुम शाह बहन जी से अनुरोध है कि इन अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर करें। अनुरोध है अतिथि महोदय से कि वो विराजमान हो। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और निर्देशक हैं, आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद में ये जन्मे हैं और वहीं से इन्होंने अपने रंगमंच की शुरुआत किया था। आपने श्री राम सेंटर से 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने देश के शीर्ष रंग निर्देशकों के साथ काम किया है, जिसमें सुमन कुमार, मुश्ताक काग, दया प्रकाश सिन्हा, अवतार साहनी, महेंद्र मेवाती, लोकेंद्र त्रिवेदी, श्रीवर्धन त्रिवेदी, तमाम नामों के साथ आप गुजरते हुए ताजमहल का टेंडर, 10 दिन का अनशन, अंधेर नगरी, मुगल बच्चा, घरवाली, बाढ़, कफन, 80 बहरी अलंग आदि नाटकों का आपने सफलतापूर्वक निर्देशन किया है। आइए हम आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से और शुरू कर रहे हैं चौराहा मकरंद साठे का। इसकी अवधि 1 घंटा 20 मिनट की है। शुक्रिया, धन्यवाद।
नीचे जिनके, स्याह महानगरों में हाँ हम हैं बसते, बहते मीलों लंबे नाले नीचे जिनके, रहता छाया घना धुआं सा पर खोजो तो कुछ नहीं मिलता, रहता छाया घना धुआं सा पर खोजो तो कुछ नहीं मिलता, खुशी नहीं है चैन नहीं है, उनकी फसल उगाने को यहाँ माटी नहीं है, गुम हो जाएंगे हाँ हम सब धीरे धीरे, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे धीरे धीरे, स्याह महानगरों में हाँ हम हैं बसते, रहते मीलों लंबे नाले नीचे जिनके, स्याह महानगरों में हाँ हम हैं बसते, स्याह महानगरों में हाँ हम हैं बसते, स्याह महानगरों में हाँ हम हैं बसते। असल में मुझे तैयार होकर लेक्चर के लिए जाना है और आप सभी अच्छा कर रहे हैं। वैष्णव वैसे आप कह रहे थे कि ट्रेडिशनल नाटक है, इसमें कोई नटी भी रखी लेकिन दिखाई नहीं दे रही। क्या करे सर, जो 5 फीमेल रोल वाला नाटक उठा लिया पर कलाकार कहाँ मिलते हैं। ऊपर से नटी एक्सपेरिमेंटल नाटक का नाम सुनते ही लोग मुंह घुमा लेते हैं, सो नटी का रोल भी मैं ही करूंगा। वाह वाह, वैसे आप रहते तो काफी अच्छा लगता। जाऊना जाना है। किस सब्जेक्ट पर बोलेंगे आज? अस्मिताओं का ध्रुवीकरण और मराठी कविता। हाँ हाँ जरूर, चलता हूँ। हाँ तो चलो अब हम अपना नाटक शुरू करते हैं। तुम जाओ मेकअप के लिए और तुम जाओ कॉस्ट्यूम के लिए और मैं अपना चिमटा उठा लूँ। हाँ तो ये थे अच्युत, मेरे गुरु, मेरे मित्र, गाइड, सब कुछ। हमारे नाटक में रोल भी करते हैं, वैसे बड़े पॉपुलर हैं। इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर सब पर खूब पकड़ है। जनाब खुद तो उलझे रहते ही हैं, दुनिया भर को भी उलझा देते हैं। वैसे इनकी आइडेंटिटी का बाकी बात में बताऊंगा। इनकी उलझन में अपना सुकून ढूंढते इस इंसान से मिलिए। ये हैं श्री प्रताप चौहान। जनाब भड़क पड़ते हैं छोटी से छोटी बात पर। ट्रबल सोल ये अकेले ऐसे नहीं है, यहाँ ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बैंड ऑफ ट्रबल सोल। एक पत्ता खड़ता नहीं, एक पतंग फंसी नहीं, एक टोपी खिसकी नहीं कि ये भड़क जाते हैं, अपने पैजामे से बाहर निकल आते हैं। हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने विपासना का गंडा बांध रखा है, ये शांति की जुगाली करते रहते। 20 जुगाली बैंड, कुछ कर लो ये नहीं भड़केंगे, चाहे हो जाए इनके सामने बलात्कार, कत्लेआम हो गुजरात में मुसलमान, बॉम्ब ब्लास्ट में हिंदुओं के चिथड़े उड़े, 20 जुगाली बैंड पर कोई असर नहीं। एनीवे, हाँ प्रताप भाई आप अपने बारे में बताइए ना। क्या है भाई? नहीं क्यों बताऊं तुझे? तू होता कौन है पूछने वाला? नहीं तू तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहा है जैसे मुझे नौकरी देगा। मर्द हूँ, हिंदू हूँ, उनमें भी मराठा जाति से हूँ, और हाँ अभी 8 बजे सर का लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। बता तुझे कोई दिक्कत है तो? आपने किसी ऐरे गहरे कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है ना? आईटीआई से। शट अप! साले फिर से ऐसी कोई उल्टी सीधी बात करो तो साले रख के दूंगा कान में। हाँ कंट्रोल प्रताप कंट्रोल। साला मैं वैसे ही तरह परेशान, पर बिना मेरी किसी गलती के मुझे चौथी बार नौकरी से निकाल दिया सालों ने। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे टेंशन के साली नींद हराम हो गई है। तुम कुछ कर सकते हो? अरे वरना ये तो साले 20 जुगाली बैंड वाले, इनका तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो कहता हूँ साला बम ही गिरा दे, साले गार्डगिल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दे। और भाई तुम इतने बड़े हिमायती बनते फिर रहे हो। साले एक बात बताओ, क्या कसूर था मेरा? अरे मुझे बलि का बकरा क्यों बना दिया? है कोई जवाब? तो काय बात को पंचायती करते फिर रहे हो भाई? साले चले जाओ ऐसे वरना सर बड़ बड़ा है। कंट्रोल, अभी तो आपको मेरा चूत का भाषण सुनने भी जाना है। देखो नहीं सुन के थोड़ा बहुत चैन और सुकून मिलता है। तू भी चल। हाँ चलते हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली। आज ये गर्मी बहुत भैया, बस नहीं अभी तक। हाँ ठीक है प्रताप, तुम भी चल रहे हो ना? देखो आज को झगड़ा मत कर बैठना वहाँ पे। हाँ ये अखबार पढ़ो भैया, आर्टिकल छपा है इसमें मेरा, चलो पेज 8 पढ़ो पढ़ो निकालो ना तो भाई पढ़िए, मैंने लिखा है। देखो प्रताप, तुम्हारी नौकरी गई थी, मुझे भी सहानुभूति है तुमसे, पर हमें विस्तार से इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना। भाई हम
मामला ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं और झगड़ने से काम नहीं चलेगा। इस समय हमारी स्थिति ऐसी है जैसे दो दंगों के दरमियान में। अरे सर बड़ी मुश्किल से गुस्से में काबू पाया मैंने। अरे वरना इन सालों की अरे देखो बस भी आ गई। आइए सर। अरे भाई खड़े हो जाओ, सीनियर सिटीजन की जगह पे बैठे हो यार, हटो। बस में कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे मिला दूं। ओपिनियन पूल वालों की तरह एक सैंपल सर्वे करते हैं। सर्वे को साइंटिफिक दिखाने के लिए किसी महिला का होना ठीक होगा। अरे ये रही ना गोरी से बेटा। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आपका परिचय मैडम जरा संक्षेप में ही बताइएगा। लोग समझदार हैं बैठे हैं आगे, थोड़े में ज्यादा समझने लगे आजकल। जी मैं पुष्पा कौर के ब्राह्मण हूँ। हमारे हाउस सोसाइटी में 10 लोग ब्राह्मण ही रहते हैं। यही एक अच्छा काम किया है मेरे पति ने जाने से पहले। क्या? हाँ 1.5 साल हो गए गुजरे हुए। ओह, फिर घर कैसे संभालता होगा? जब वो जिंदा थे तब भी तो मैं ही संभालती थी, नौकरी और घर दोनों को। हाँ उनके जाने के बाद सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। घर में ये पहनती है ना मंगलसूत्र, सिक्योरिटी में तो सबको पता है। हाँ मैं तो सब ब्राह्मण ही, पर फिर भी हमारे यहाँ सोसाइटी पर हम पूरी कृपा है। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। आपकी नजरें भी तो हटे फिर। हाँ चलिए आप भी अपना तारुफ करवा दीजिए। जी हम इनके पड़ोसी हैं। आजकल रोज इन्हीं के साथ घर जाते हैं। अकेली है ना बेचारी। हमारा नाम है होना, हम भी ब्राह्मण हैं और गुरु कृपा सोसाइटी में ही रहते हैं। जिला परिषद में ओवरसीयर है, परमानेंट जॉब है अपनी। वरना आरक्षण के कारण ब्राह्मणों को जॉब कहाँ मिलती है। अब देखे नहीं तो बात, इनके ऑफिस के पास ही हमारा भी ऑफिस है। हाँ एक बात बताना मैं भूल गई, मुझे पुराने फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे भी। तो फिर अभी एक गाना हो जाए। सावन का महीना सावन की जिया झूम रहे थे जैसे भगवान नाचे। सावन का महीना पावन में बारिश जिया झूम रहे थे जैसे भगवान नाचे। हाँ काफी अच्छा गाती हैं आप। बहुत बड़ी बात है मोहतरमा। अरे अरे भाई साहब बहुत ही मीठा गला है। अभी हाल ही में आपके ऑफिस के पास एक दंगा हुआ था, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं देखा। बाबा मुझे माफ करो। मैं बताता हूँ। हाँ जी। सीधी बात है, जो दंगों में मरना चाहते हैं वे मरेंगे और लोग सरकारी मुलाजिमों पर तोहमत लगाएंगे, बददुआएं देंगे कि हम घूसखोर हैं, करप्ट हैं। मैं कहता हूँ जैसा समाज है वैसे ही हम हैं। देखिए दिक्कत किसे होती है, हम ही लोग सब झेलते हैं। 3 बसें जला दी, क्या जरूरत थी? हरामजादों को ये लगता है सरकारी प्रॉपर्टी उनकी अपनी मिल्कियत है। सर आप क्या कहेंगे दंगों के बारे में? अरे भाई दंगों को तो तुम टाल ही नहीं सकते। अरे मेरा मतलब जो ये लोग सब दंगे कराते हैं तो इसकी वजह नहीं क्या नुकसान पहुंचता है उन्हें। अरे मरते किसके हैं साले, हम क्या हमारे मरने दो सालों को। साले मेरी नौकरी चली गई तो सालों तुमको बड़ी तंगे हो रहा। साले को बता के मेरी वजह से मरे सबके सब। सर आप क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में एक जुमला बोल देने से काम नहीं चलेगा, इससे कंफ्यूजन पैदा हो। आप पूरा भाषण सुनेंगे तो पता लगेगा और मैं एक जुमले वाला कोई एक्शन नहीं देने वाला। नो नेवर। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिटेल में। ये बस क्यों रोक गई? अरे लगता है आगे कुछ हुआ है। अरे इसी इलाके में तो हाल में दंगे हुए, मैं देख कर आता हूँ। आजकल चीजों का टेक्सचर कितना बदल रहा है, गाहे बगाए समझना मुश्किल सा होता है। अब इसी इलाके में हाल ही में रंगों के नीचे शुरू हुए और उम्मीदों से बहुत पहले ही खत्म भी हुए। ये आजकल खास आइडेंटिटी के साथ बनने वाले ग्रुपों में मेंबर्स कम होते हैं। These identities groups are getting fragmented with multiplicity of identities. पर जात, उपजात और ना जाने किन वजह से छोटे लोग गुट बनाते हैं और ये छोटे गुट छोटी बातों पे दंगे करते हैं। और ये बड़े गुट तो दंगों की संख्या भी बढ़ती है। भाई ये तो वही बात हो गई कि तड़पा कर मारो। मैं तो कहता हूँ मारना है तो एक बार में मारना।
से संयम से काम लेना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, समय की जटिलता को समझना चाहिए। अगर मेरी नौकरी प्रताप की तरह जाती तो मैं इस तरह मारा मारा नहीं फिरता, मैं एकांत में जाकर चिंतन करता। पर यह है कि कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते, वहीं से तो मुंह फेर कर बैठने की। यार ये हो क्या रहा है यार? तो साला मैं वैसे ही इतना परेशान, और इसकी बातें सुन के मुझे थोड़ा बहुत चैन और सुकून मिलता था, और ये तो मुझसे इस तरीके से मुंह फेर रहा है जैसे मैं कोई छूत हूं। क्यों भाई? टिकट टिकट टिकट। हाँ अभी लो जी, ये लो दो। आप बार बार रोज रोज नई टिकट क्यों ले लेते हैं? 2 हफ्ते में रोज, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे एक ही बात है कि नहीं? नई टिकट 2 दिन की सब्जी के पैसे तो निकल ही जाएंगे। वैसे सब्जी के पैसे बचाने के चक्कर में ये मुझसे क्या चाहेगा? आप बेकार में ही परेशान होते हैं। अरे कंडक्टर, इनके पैसे वापस ले लो, आज मैं लूंगी 2। अरे ताई लेने दो टिकट, खामा का हाथ से सब्जी निकल जाएगी। अरे मतलब पड़ोसी है आपके। अरे वही तो, ये समझती नहीं है। टिकट बोलो, टिकट टिकट टिकट। मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? बस कहती है पर कभी रोकती नहीं। पति तो खाली घर छोड़कर चल बसा आराम से। अब हम जैसे अच्छे भले पड़ोसी ना हो तो फिर हो जाए इस बेचारे का जीना दुभर। और पड़ोसी आखिर होते किस लिए है? पड़ोसी बड़ा आया पड़ोसी। अरे पड़ोसी ना होता तो मुंह नोच लेती अंगूर का। मेरा पैसे बचाने के चक्कर में पुण्य कमाना चाहता है बाबू। रोज रोज बस स्टैंड पर खड़ा मिलता है। अरे शर्ट देखिए कैसे बड़ी गीली सी पहन रखी है। बड़ा आया चट्टी खाते, लगता तो मंकी ही है। अरे भाई बस को क्या हो गया? साली चल क्यों नहीं रही? अरे गुस्सा तो ऐसा आ रहा है साला, जी करता है तो भाई नौकरी छिन गई। अरे कौन है इसका जिम्मेदार? ये कौन है जिम्मेदार? अरे नहीं सर, मेरी नौकरी जाने का जिम्मेवार आखिर है कौन? देखो गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, नौकरी क्यों गई? देखो प्रताप, आजकल तो दुश्मन दिखाई भी नहीं देते और ज्यादातर दुश्मनों के चेहरे नहीं होते। अब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और तेल का भाव बढ़ा, इसमें दोषी कौन? कौन? ये बस देर से आई, इसमें दोषी कौन? और भाई तुम अपने आप को देखो, तुमने नौकरी ज्वाइन करते वक्त करारनामे में ये लिखा था कि तुम 1 दिन नागा नहीं करो। खाते भी। पर क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे 10 रोज पहले रात को ऑफिस से घर जा रहा था, सड़क पे बिजली नहीं थी, अंधेरे के कारण स्कूटर गया खड्डे में और मैं अस्पताल। एक और नागा, नौकरी से बाहर। अब दोष में मेरा क्या दोष? प्रताप, सवाल यही है कि फिर दोष किसका? वो सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का या फिर वो सरकारी ऑफिसर जिसने ये घटिया सड़क बनाने की मंजूरी दी? अरे सर हरामी है साले सबके सब। अरे 3 दिन तक ऑफिस नहीं गया तो साला नौकरी से बाहर। कोई नहीं, अरे बताइए नौकरी छोड़ी ऐसी, लेकिन सच बता रहा हूँ सर, अगर मेरा बस चले ना इन हरामी को सर फोड़ दूंगा मुझे। कूल डाउन। अरे क्या खा कूल डाउन? आप भी दोषी हैं। आपने भी तो अपने भाषण में न्यू लेबर पॉलिसी की वकालत की थी। देखो तुमने पूरा भाषण नहीं सुना था। अरे बाढ़ में जाए पूरा भाषण यार। आपने कहा था कि हायर एंड फायर की पॉलिसी की वकालत की थी कि नहीं? ना। अरे यार कैसे ना नुकुर कर रहा है यार ये बंदा। साले मैं इसको ना खून पी जाऊंगा, सालों में तुम सबका खून पी जाऊंगा। प्रताप, गुस्सा निकल गया ना? अब तो शांत हो जाओ। देखो बस में बैठे सब लोगों के चेहरे देखो, इनमें से कोई लोग सुखी नहीं है, सब के सब परेशान, सब हमारी भी दिक्कत है, सब रो रहे हैं। अरे यार तो बड़े परेशान करके रखा है इसने। मैं कह रहा हूँ बाहर काढो। हाँ जरूर निकालो इसे बाहर। अरे यार साला, अरे लाओ, अरे और लाओ हराम। चुप साला, कोई नहीं, चुप। देखा आपने, सबके रोने से सबके रोने की आइडेंटिटी कमजोर लगती है। मानो ये रोएंगे तो इसका रोना कौन सुनेगा? रोएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सुन रहे हैं ना? आपको रोना रोते कई किरदार याद आ रहे होंगे। आप मेरी तरह इनकी एक कही और 9 अनकही सुन पा रहे होंगे। अब वो एक रूटी जमाना तो रहा नहीं कि जो मन में होता था वही जमा पर, बहू सास की, साम्यवादी पूंजेवादी की, दोस्त दुश्मन की अनकही बातें समझ लेते थे, वो भी बिना बोले। विपरीत विचारधारा वाले लोगों को आपने एक ही बात करते सुना होगा,
संघ परिवार और कम्युनिस्ट दोनों एक ही बात करते हैं, पर उनकी अनकही बातों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। वैसे यहाँ सब रो रहे हैं, पर हर एक के रोने की वजह अलग अलग है। भाई साहब 1 घंटे से इस आदमी ने परेशान कर रखा है। साला कोई नहीं लगा मेरे से, परेशान कर दिया। देवा रे देवा, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये ऐसे हल्का करने के बाद रो रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं? तो देखकर भी डर लगने लगा है। ऐसे तो वो भी कर सकते हैं। मिस्टर आठवले, साला मैं सब समझ गया। अरे आप जैसे लोग ही मेरी नौकरी जाने की जिम्मेवार है। मुजरिम है आप। कौन मैं? और नहीं तो क्या मैं? अरे आप जैसे लोगों में तो चुल होती है जो सरकार को नई नई नीतियां बनाने की सलाह देते हो। क्या कहा था आपने अपने पिछले भाषण में? उदारवाद का समर्थन किया था कि नहीं? देखो प्रताप राव, मैं मानता हूँ तुम्हारी नौकरी जाना गलत है, पर आप न्यू लेबर पॉलिसी की वकालत करते हैं। आपने कहा था। कहा था। तभी आप मुझे नौकरी से निकालने के खिलाफ कैसे? देखो प्रताप, एक लेक्चर या एक लेख में सब कुछ साफ साफ कर देना बहुत मुश्किल है। आप पूरा आर्टिकल पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सरकार को ऐसी नीतियों के साथ साथ सेफ्टी नेट तैयार करने की सलाह भी दी है। पढ़िए पूरा भाषण, तब पता लगेगा कि क्यों मैंने न्यू लेबर पॉलिसी का समर्थन किया। वाह भैया। अरे जिस दिन इस आदमी के बारे में सुना था मुझे लगता था जो कहता है ठीक, पर अब गलत। मैं ऊब गया हूं इस आदमी से। अरे आज तक इसने जो कहा साला मैंने वो किया। अरे जैसे कहा वैसे किया, पर अब नहीं। साला पानी सर के ऊपर चल रहा है। सच कह रहा हूं, एक दिन इस बढ़ने की इतनी ऊंचाई लगाऊंगा ना साले के घर वाले नहीं बचा पाएंगे इसको। अरे इतना झगड़ रहे थे, कौन है ये कम्युनिस्ट? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मेरे वो तो पसंद भी नहीं करते, रूस तो। वही तो, ये साले बड़वे प्रो ओपनिंग अप राइट विंग दिखते हैं, प्रो प्राइवेटाइजेशन होंगे, हरामी कैपिटलिस्ट। मुझे तो लगा कि ये नौजवान इस बुड्ढे की कुटाई करेगा, पर भूख से भड़ककर उठ गया। इन इंटेलेक्चुअल्स का बस चले ना तो सरकार को भी भेज दे। कम्युनिस्टों के हाथ में सब दे देना चाहिए। मेरे वो तो पसंद भी नहीं करते थे, गाली देते थे रूस को। हाँ गाली मैं भी देता हूँ, पर अंदर अंदर। भगवान, ये बस कब चलेगी? ट्रैफिक जाम लगता है। लगता नहीं है। तो 10 दिन पहले इस इलाके में दंगा हुए थे ना? हाँ, सुना है काफी सारे कत्ल हुए थे। अरे लगता है आगे ट्रैफिक जाम लगा है, कितनी देर में खुलेगा कुछ नहीं पता। ये भगवान फंस गए। वाह, अटक गए। आज फिर देर हो जाएगी। आज फिर घर पहुंचाने का मौका हाथ मिलेगा। औरत के तो सोने का समय भी हो गया है। पढ़ाई कैसे होगी? उसको तो भूख भी लगी होगी। भगवान, सन तो किसी काम की नहीं है। 13 साल की होगी, लेकिन खाना बनाने का सितारा भी नहीं है। रोहनक भी तो पढ़ता नहीं है। अरे 11 का हो गया है, पता भी नहीं है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। आज का एपिसोड भी निकल जाएगा। आज के एपिसोड में उसको पति घर छोड़ के जाने वाला है। हे भगवान, ये बस कब चलेगी? डरो मत, मैं हूं ना, घर तक छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। भाई बस को क्या हो गया? साला काय बात का जाम लगाए थे ना। अरे मेरी भी यार, जान खा चल क्यों नहीं रही? मैं नहीं क्या हो यार। प्रताप, कहाँ गया वो? अरे वाह, बाहर तो इस जाम में सब नाटक के किरदार दिखाई दे रहे हैं। महंगी कार में बैठा एक जोड़ा, 3 व्हीलर में बैठी 2 महिलाओं के बीच उड़ीसा का एक कलाकार, स्कूटर पर 2 सवार, वारकरी और तमाशाई। अरे वो कहाँ गया? बोरा उस शानदार गाड़ी को बड़ी हिकारत से देख रहा है। अरे लो, उसने तो अपने हाथ में पत्थर उठा लिया। इरादा क्या है उसका? अरे ये गाड़ी तो यश गौड़ की। हाँ सर जनाब, क्या? दर्शकों से भी मिलते। मैं यश गाडगिल। आपने सुना ही होगा। Everybody knows Gadgil Technologies Limited. It was one of the biggest privately owned software company in the country. और मैं इनकी पत्नी सुप्रिया गार्गिल। डार्लिंग को बिजनेस चैनल लगाओ ना, ये क्या? यस प्लीज, आज तो हस्बैंड से छोड़ के जाने वाला है। लेट मी सी। अच्छा है। आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? क्यों आएगा? आराम से टीवी देख रही हूँ, कोई परेशानी नहीं। ऊपर से कहती है, पर अंदर से बेहद परेशान। दरअसल यश सुप्रिया की बड़ी बहन का दोस्त था। सब यही समझते थे कि वो शादी करेंगे, पर पता नहीं क्या हुआ, सुप्रिया ने यश को प्राइस टैग की तरह लपक लिया। हाँ मिस्टर यश, आपसे 2 सवाल। No, sorry. सर माफ करो, I don't want to buy anything.
देखो मुझे ओपनिंग पोस्ट के जवाब नहीं है। प्रताप चौहान आपकी कंपनी में काम करता था ना? Who is this प्रताप चौहान? I don't know any प्रताप चौहान। And I don't have any company just now. वो कंपनी मैंने एक अमेरिकन मल्टीनेशनल को बेच दी है। अगले हफ्ते तक एक नई कंपनी लॉन्च कर दूंगा। Oh, great sir, great। मैडम आपसे 2 शब्द। क्या? Do you help him in his work? या करती हूँ पार्टीज। एक्चुअली बिजनेस के लिए करना पड़ता है, बट सब बोरिंग होता है। बट आई स्टिल हेल्प, यस आई डू। यश के लिए करती हूँ। वैसे कभी थिएटर की हॉबी भी थी। एक काम भी किया था, एन एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप। इट वाज कॉल्ड समथिंग लाइक थिएटर एकेडमी। बट नाउ आई हैव नॉट रियली केप्ट ट्रैक। पॉसिबल नहीं था, ब्रूक्सी भी नहीं अब था। स्टॉप, यू इडियट। ब्रूक्सी दत्ता गार्डियन आर्सन। एक्टिंग दोबारा करने का इरादा है? इरादा तो है। इट्स लाइक एक्टिंग छूटी ही कहाँ है, और अब ब्रूक्सी भी बड़ा हो गया है, सो या। थैंक यू सो मच मैडम। पक्का वारखरी लगता है, पर असल बताओ सबको। मैं एक छोटा सा किसान था। साल में एक बार आषाढ़ मास में बारी मतलब तीर्थ यात्रा करता था। अमीर किसानों ने सारा पानी हड़प कर हमारी छोटी सी खेती तबाह कर दी और कर्ज चुकाने में जमीन में खेत मजदूरी के लिए भी काम नहीं बचा वहां पर। तो मैं क्या करता, ये करने लगा। कोई ना भिखारी बंदरी जवार करी। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। कर दिया ना मेकअप खराब। पकड़ दो। जय हरि विठ्ठल। तुम्हारे तुझे नहीं खाया, शायद मदद करो। यार हट्टे कट्टे हो तुम, भी क्यों मांगते हो? सब विठ्ठल की मर्जी साहब। वाह, देखो इस कामचोर को, विठ्ठल ने इसको भीख मांगी। देखो साहब, मुझे जो कहना है कहो, पर विठ्ठल को कुछ ना कहो। विठ्ठल को बदनाम करने वाले वारकरी नहीं है, भिखारी। विठ्ठल की भक्ति के बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा साहब, तुम जानते नहीं हो। सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं तुम और तुम्हारे विठ्ठल के बारे में। हमने भी मराठी मीडियम से पढ़ाई की है, ठीक है? तुम भुक्कड़ों और ये तुम्हारे भगवानों की वजह से ना इंडिया हर जगह पिटता है। देखो साहब, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम जैसे अमीरों नहीं तुम लोगों को भिखारी बना के रखा है, और विठ्ठल के बारे में बुरा भला कहता, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। क्या करेगा? कॉल द पुलिस। क्या करेगा? यस, क्या करेगा? बता दो। हाँ जा जा हाँ जा जा, हाथ लगा। नहीं रुकता, आजा आजा आजा, हाथ लगा। भले आदमी को परेशान करता है। चले यहाँ से। साहब आप आ गए तो छोड़ा, वरना साहब का सर फोड़ देता साहब। ये विठ्ठल का देता साहब। ये चल कोई नहीं, चल फूट यहाँ से। साहब जय हरि विठ्ठल। धप तेरी लगा ही दिया तेरा। ये ले पकड़ 2 रुपया। तू तो विठ्ठल के नाम से ऐसे भड़कता है जैसे तेरा सगा हो। सगा ये ना हमारा, उसके सिवा कौन अपना यहाँ सगा बताओ। कोई ना भिखारी बंदरी जवार करी, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करी। अरे थैंक यू बोलदार साहब। ये क्या वो ये जाम लगा हुआ एक्सीडेंट हुआ है क्या? अब मुझे क्या पता क्या हुआ। आगे तो बस लाइन लाइन दिखाई दे रही है गाड़ियों की, पता नहीं क्या हुआ है। कहीं कोई नया दंगा तो नहीं हुआ? पिछली बार भी तो यहाँ दंगा हुआ था। ये शट अप, बात कर रहे हैं, शट अप। बोलदार साहब कुछ करते क्यों नहीं? एक अकेला पुलिस वाला भला क्या कर सकता? जाम तो होता है इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के कारण। ये लोग करोड़ों कमाते हैं, करते हैं जाम और कहते हैं कुछ कर। अब आप ही बताइए, जाम में मैं भला अकेला क्या करूंगा? They don't understand. अरे अगर इस देश का हर नागरिक अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करेगा तो ये देश 2 दिन में बदल सकता है। मैं खुद 14 घंटे काम करता हूँ, 14 घंटे। इस पुलिस वाले को और आपको भी तो करना चाहिए ना। यहाँ सारा दिन धूप में खड़े रहे हम, कड़ी मेहनत करे पर अरबों खरबों कमाए,
लेकिन वारकरी को पैसे देना वो भी हम ही दे। अरे कितनी तनख्वाह है मेरी, तंगी में 2 पैसे ऊपर से लेने कि सब चिल्ला पड़ते, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे चिल्लाओ मेरी बला से। अरे हवलदार साहब, आप कुछ कीजिए ना, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अरे कहा ना, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ रास्ता निकालो। साहब ऐसे सकूंगा साहब, मैं देखूंगा नहीं, खुद मैनेज करो। ओ भाऊ, क्या मैनेज करो? पुलिस वाले तुम हो या मैं हूँ? अरे मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं, आपके पास है। कंप्लेंट करो कंट्रोल रूम में। थांबा थांबा, मोबाइल दो, मेरा भी दो। ये लो और खुद लगाओ। हमारे पास इंडिया में पुलिस वालों के पास मोबाइल फोन नहीं है। व्हाट अ कंट्री, शिट। हेलो कंट्रोल रूम जी, मैं हवलदार इंग्लैंड बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। क्या कहा? हेड ऑफिस को जी? अच्छा, हाँ है। हेलो हेड ऑफिस जी, कंट्रोल रूम ने कहा है कि आपको लगाओ। क्या कहा? अमीरगंज को जी? नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। 256437। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो अमेरिकन पुलिस थाना। अरे एफआईआर नहीं रे बाबा। अरे मैं हवलदार इंग्लैंड बोलता है। इधर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। उसने तो बोला आपको, काट दिया। हरामजादा गधा, सबके सब गधे। पूरा का पूरा पुलिस महकमा गधों से भरा है, कुछ नहीं हो सकता। आप गाड़ी में बैठो साहब, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है। थैंक यू। अब ये क्या सोच रहा है? ट्रैफिक जाम है, क्या करें? चिंता और डर, मेरे लिए तो बस यही 2 चीजें रह गई हैं। पिछले कई सालों से इसी डर में जी रही हूँ कि कहीं यश मुझे छोड़ न दे। क्या नहीं किया मैंने इसे सेटिस्फाई करने के लिए, पर ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बट अब और नहीं, I will not tolerate it anymore. यश, come on, अंदर आओ। अंदर जाके इनकी चिड़चिड़ सुनो। She is becoming intolerable, like absolutely intolerable. God, it is becoming frustrating now. Get. On is it? Yes. Come in. I'm checking. हाँ हाँ हाँ। वो देखो, औरत कैसी मोटी सी है। Oh, listen. अबे थोड़ी देर पहले तुमने उस भूखे बढ़िया भिखारी से 1-2 रुपए क्यों नहीं दे दिए? अरे उल्टे उससे झगड़ पड़े तुम। He would have eaten something. कुछ खा लेता बेचारा। बदुआएं नहीं। Just shut up, shut up. Okay. Yeah. एक तो वो वारकरी था, भिखारी नहीं था। Oh. You don't even know the traditions of this land. This country is going through a dog, okay? कुछ खा लेता। तुम्हारे पास सब कुछ रहता है खाने को, तुम खाती हो? नहीं, डाइटिंग। वेस्ट वालों को देखो, पीट सम्राट को देखो, खूब खाते हैं, खेलते हैं, हजम करते हैं, and we ब्लडी अमेरिका से जलते रहते हैं। तुम, वो वारकरी, तुम्हारे अंकल, ब्लडी साहब, you stop it! अब आप भी यहीं स्टॉप हो जाओ। हाँ, तो इन साहिबान से मिलते हैं। ये है पाटिल। लोग मुझे कॉमेट पाटिल के नाम से भी जानते हैं। पार्टी का कार्ड होल्डर ऐसे अब्बा है। वैसे तो मैं जन्म से ही कम्युनिस्ट हूँ। मेरे दादाजी कम्युनिस्ट, मेरे माता पिता वो भी कम्युनिस्ट। मम्मी पापा कम्युनिस्ट जो विलीन हो गए। मोहब्बत, मेरे पापा की लोग बड़ी इज्जत किया करते थे, थिंक टैंक मानते थे उनको। मेरे बारे में लोगों का कहना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर मैं अपने पापा की तरह नहीं सोचता। और मैं तांबड़े, मैं तो पैदाइशी सोशलिस्ट हूँ और सोशलाइट भी हूँ। अब लोग कहते हैं कि आई एम अ कॉम्प्लेक्स पर्सन। मेरा एक पुश्तैनी व्यवसाय भी है और मैं हर वक्त बिजनेस की सोचता हूँ। अब माँ बाप ने जितना सौंपा वो बिना कुछ करे ही फुलता रहता है अपने आप। और वैसे ये पार्टी से भी तो अपना पुराना याराना है। हमारा बस एक ही शौक है, फिल्म देखना। 1 साल आप भी चल लिया करो। अरे साहब, इस बार बड़ी तगड़ी फिल्में दिखाई, पर उस ईरानी वुमेन डायरेक्टर का मुझे घर वाला एंगल कुछ ठीक नहीं लगा। माना कि वो ईरानी है, पर मजहबी दलील अच्छा नहीं था। अरे भाई, अब रशिया
ने भी तो कोई इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करा है। अब कोई भी पार्टी हो जाति धर्म मजहब से करनी तो नहीं काट सकती ना। कामड़े, जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उसकी बात मत किया करो। तुम साले जो खुद को सोशलिस्ट कहते हो, जब शादी करनी होती है तो जाति की जड़ से जाके चिपक जाते हो। जात से बाहर शादी नहीं करनी और मामनी मिले तो अति सुंदर। तो क्या करे फिर? दलित लड़की को टैबू, आहा दलित सुंदरी आकर ले, चट मंगनी चट बिया, इससे बदतर और क्या हो सकता है मेरे लिए? वैसे देख रहा हूँ आजकल तुम सामाजिक मसलों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। खूब फूले अम्बेडकर के विचारों का चिंतन कर रहे हो तुम। साले पटवारी की राजनीति करोगे, दरार डालोगे, मार्क्सवाद कम्युनिस्टवाद अम्बेडकरवाद का नारा लेकर। तुम्हारा बस चले तो इंसानों के टुकड़े कर दो, दिल के टुकड़े। छोड़, अभी आता हूँ। अब कहाँ चला भाई? अरे एक मेरे लिए भी ले आना। अरे मेरे लिए एक रियल जूस गुआवा फ्लेवर। जी जरूर। ये सारे समाजवादी अपने पैसे सिगरेट पर भी बर्बाद नहीं करते। अबे उसे क्या बता रहे, मत लाना कंजर, मैं खुद ले लूंगा। तू कहेगा मैं लाऊंगा, ऐसा तो ना हो कॉमरेड, ले आऊंगा। अब तो खुश हो जा। एक बात सच है, ये हो क्या है? ग्लोबलाइजेशन पर इंसानी चेहरा चिपका दो, सार्वजनिक तौर पर उसे गाली दो, चुपके से देश को विदेशी बैंकों में गिरवी रख दो। पर मैं किस फूल को सुना रहा हूँ, कसम से तेरे साथ फिल्म देखना भी मुहाल है। सिगरेट अब कहता है कि हम दरार डालते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या एकता बढ़ाते हैं? सरकार में शामिल होने को बुलाओ तो पिछवाड़ा दिखाते हैं। नहीं जी, हम तो दूर से हैंडशेक कर लेंगे। मास्क लगाया है इन्होंने आइडियोलॉजी का। मुंह बोलता है आई अमेरिका और पेट बोलता है वाह अमेरिका। इनके साथ तो अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। अबे कामरेड कहाँ मर गया? अबे अकेले अकेले सिगरेट मत लो, फिर गुर्दे जल जाएंगे तेरे। ले, ठंडे कर ले गुर्दे। मेरा जूस नहीं लाए। हाँ, तो इनको पोल्यूशन में इजाफा करने के छोड़ो और इधर नजर। तो अरे ओटे वाले भाई थोड़ा यार एकदम कम कर दो और हाथ पर उठा सीधे। हाँ, तो इन मेम साहब से मिलते हैं। ये है जी, आपने हमसे पूछा जी। ये आपसे पूछा जी। आइए, हम सीमांतरी निम्बलकर प्रोटेक्टेड डिजाइन में आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट। मैं एक रईस से घर में जन्मी। सुशील अहमद गांधी मार्क्स हमको बहुत अच्छा लगता है। I love our Indian tradition. I'm a very busy family. And जो है ना आपकी आइए उड़ीसा में रबल क्राफ्ट का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जी। मैं अपने आईआईटी का सारा फंडा इधर ही तो यूज करती। अन्य सब मिले उड़ीसा के आदिवासी कलाकार। इन्होंने बिना अपना धर्म बदले मिशन स्कूल से पढ़ाई की थी। मिशन की स्कॉलरशिप है अमेरिका में हायर एजुकेशन। And I am Praska. I'm in Praska Flora. Myself Durga. दुर्गा कर कॉलम लिखती हूँ। सीमांतनी की माँ मेरी सहेली है, उसका ऑफिस मेरे घर के पास। अध्ययन करती हूँ, कॉलम लिखती हूँ। शादी करने का समय नहीं मिला, लेकिन साफ सुथरा जीवन है मेरा। हाँ, तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं। एक मिनट भाई साहब, सबको हाजिर कर दिया, वहीं छोड़े जा रहे हो मियां। अपना तो प्राय इतना भी बुरा नहीं किया है, पूछ लो। बराबर जाए जनाब। अपन के अब्बा हुजूर ने बड़े मोहब्बत से मेरा नाम रखा हनीफ मोहम्मद बैरागी। मियां अपनी 3 पुस्तकों की खोली अभी भी सलामत है। आइयो भाई साहब, ये ट्रैफिक का जाम कब खुलेगा जी? बंदे को क्या मालूम भाई, परसों तो जान बचा के निकल पाया था इधर से, वो दंगाइयों ने घेर लिया था। आइयो दंगे, आइयो मोरिगन, ये पहले बताना था ना जी, किसी से होए मत, दुर्गा आंटी। सीमांतनी हुआ क्या था? अरे कुछ तो हुआ ही था, वो तो मस्जिद में पनाह लेके जान बचाई थी। शुक्र कर मस्जिद के बाहर खड़ा कर ऑर्डर रख नहीं किया, वरना दुर्गा आंटी, वो देखो। क्या चांद तारा? अरे तो क्या हुआ? ये दुर्गा आंटी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दंगा हुआ थी। सीमांतनी तुम भी कैसी बात करती हो? अगर तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी जमात भी ऐसा सोचने लगे तो देश का कल्याण भगवान ही करेगा। आइयो इसको क्या, ना शादी ना बच्चे, इसके जैसा लोग बस मुंह पर ढोता दी, काहे कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे मेरे लिए। अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं मैम साहब। जोहर का नवाज का वक्त है। यहाँ तो कोई चाय। अरे एक मिनट भाई जान, भाई जान यहाँ क्या कर रहे हो? ये गालियाँ कितने मजे से दो दो और अब पता नहीं कौन सा जवान बोलता है। अब अल्लाह ही जाने कितने वैरायटी के लोग हैं इस धरती पे। और भाई साहब, ये गालियाँ के बाई बाजू में बैठी और गजरे वाली और कितना सुंदर है।
आजा, माँ मैं ना 2 बच्चे की माँ है। मेरी बेगम पहली कैसी तो कैसे लगी? और वो बेचारी तो 3 बच्चे में ही शुक्र है। अरे वो देखो साले को मोटरसाइकिल कहाँ घुसा रहा है। अरे वो बहन के हरामी के गधे का औलाद कहाँ है मोटरसाइकिल घुसा रहा है। लिहाज करो थोड़ा। अरे देखो सॉरी गलती हो गई। अब रेडियो बंद करो। ठीक है कर देता हूँ। माहौल गर्म हो रहा है। लोगों को लग रहा है वो 2 दंगों के दरमियान फंस गए। ये नाटकीय माहौल है। ज्योतिबा फुले होते, प्लेटो होते तो खूब संवाद लिखते, अच्छा खासा नाटक भी बना डालते जिससे पेचीदा हालत हाजरा आसानी से समझ में आ जाता। आज प्लेटो की विरासत किसके पास है? इस जाम में फंसे लोग कहने को आसपास हैं पर उनके बीच खाइयां हैं, कोई संवाद नहीं। पर नहीं, गौर से सुने तो जबरदस्त डायलॉग चलते हैं। अरे लगता है ट्रैफिक खुल गया। अरे आओ सब अंदर आ जाओ। यार साला फिर अटक गया यार। यश गाडगिल को चैलेंज करने वाला वार करी वही होगा अभी तक। क्या मैं भी बात करूं? चलता हूं। हे प्रभु, इस संकट में हमें छोड़ के कहां चल गए हो भगवान? हमें उबारो, उबारो प्रभु, प्रभु। हनुमान तुम बिसर गए, हनुमान तुम बिसर गए, निरख गए राम गुलाम, निरख गए राम गुलाम, अखियाँ तरसे बरसे न बरसे, अखियाँ तरसे बरसे न बरसे, हनुमान तुम बिसर गए, हनुमान तुम बिसर पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठी थी। आप घबराइए नहीं, मैं आपको आपके दरवाजे तक पहुंचा कर ही जाऊंगा। फिक्र न करें, मैं हूं ना। पड़ोसी होने का फर्ज निभाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चांस लिया कभी ने कभी। चलो ठीक ही है। फर्स्ट टाइम से सोसाइटी के बीच का रास्ता तो सुनसान हो जाता है। अरे वाह, मैं तो पर ब्राह्मण ही ना, चाहकर भी क्या कर लेगा। घर पहुंचकर चाय पीने को कहेंगे तो पी लूंगा, पर इसके दोनों बच्चे बड़ी हिकारत से घूरते हैं। बस स्टैंड से उनके लिए चॉकलेट ले लूंगा, पर पता नहीं उस वक्त दुकान बंद ना हो जाए। प्रताप, एक कविता सुनाता। रहने दो ताओ, इससे अच्छा तो पुष्पाता का विविध भारती ठीक है। बे साले चुप हो जा तब। सुनाइए आप। देखो कवि लिखता है, आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल पर धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे उसे नपुंसक बना देती। आदमी को इस लोकतांत्रिक संसार को छोड़ के चले जाना चाहिए। गांजा खोरो, साधुओं भिखमंगों, डंडी की इस काली दुनिया, मसानों में अब जली लाशें खाना शेष कर जीवित लोगों को खा जाने। हाँ, प्रताप, असली मुद्दा है रेट ऑफ ग्रोथ का। वो बढ़ेगा तो देश की संपत्ति बढ़ेगी। सरकार को अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, सरकारी फिजूल खर्ची पर कमी लानी होगी, तभी ये देश तरक्की करेगा। धन को समाज के एक एक तबके तक पहुंचाना होगा। भाई साहब, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। मानता हूँ, पर सबसे पहले एजुकेशन, लॉ ऑर्डर और हेल्थ व्यवस्था को छोड़कर बाकी अर्थव्यवस्था में सरकार को अपनी जोर कम करते जाना होगा। हाँ, और इसके लिए इसीलिए पुरानी लेबर लॉ को बदलना होगा ताकि उद्योग बढ़े, नौकरी बढ़े। दोनों की सोने का समय हो गया है। इधर मेरी लोरी सोने की नींद ही कहाँ आती है।
10% को, स्टूडेंट 14% को। अब अमेरिका जैसे देश भी एग्रीकल्चर को बहुत सब्सिडी देती है, इतना कि हम लोग उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। अरे सर, अमेरिका की तो बैंड बजा देनी चाहिए, पता नहीं कैसे झेलते हैं उसे। चाइना को देखो ना। नहीं प्रताप, चाइना की बात हो रही है हाँ, लेकिन अंदर खाते वो भी अमेरिका की पूंजी को अपने यहाँ जमा कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि सुनो, यू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं प्रताप चौहान कुणबी मराठा जाति तुमसे साफ साफ खुले नंगे शब्दों में कहता हूँ कि आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट लाइक अमेरिका। आई डोंट लाइक तू तो वाला बुड्ढा है कि तू चाहता है कि तेरी पिटाई कर दो। अरे सर, टीवी पे आज यूनिवर्सिटी जेएनयू, हाँ वही जेएनयू के एक शो में प्रोफेसर कह रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कयास है कि कश्मीर के मुद्दे में वो हमारा साथ देगा, और अगर ऐसा हो जाए तो फ्रांस और इंग्लैंड भी अपनी तरफ, फिर तो भैया अगर पाकिस्तान की तरफ साला चीन भी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर अमेरिका हमारे बारे में ऐसा सोचता है ना, तो मैं अमेरिका के साथ। ये एक असफल कयास है, एक नाखुश फहमी। तो क्या टीवी पे कोई झूठ बोलेगा? अरे साला इन इंटेलेक्चुअल को कुछ पसंद ही नहीं आता, ना टीवी ना अखबार, साला सुअर कहीं का। अगर अमेरिका हमारे सपोर्ट में खड़ा हो तो इन भड़वों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे इन जैसे लोगों की वजह से ही मेरी नौकरी जाती है। अरे साले हरामी, घिन आती है इनसे, निकलो इस होटल से बाहर। अरे भैया प्रताप कहाँ चला गया? ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सर, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर उसकी मदद नहीं कर सकते? कहते तो ठीक हो, पर ये प्रेशर ग्रुप बनाने वाले जाति मजहब के बाद प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे। हाँ, आरक्षण गलत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज गलत नहीं है। सत्ता में पिछड़े और दलितों को जगह देनी होगी, लेकिन नकारात्मक तरीके से नहीं और गुस्से से नहीं, बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। आपके टीवी की भड़काऊ भाषा ना बोले। सॉरी सर, सॉरी। दुर्गा आंटी, माँ बता रही थी दम बटले में अक्सर जाती। मेरे तो अपने ही कारण थे। तुम बताओ, तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रही हो? अयो आंटी, आप तो जानती मैं उड़ीसा के आदिवासियों के लिए एनजीओ में काम करती। वही ये मिस्टर प्रास का डोरा मिला था जी। अमेरिका में बस गए थे, पर now he wants to come back and to go back to his root. Great is not it? क्या मतलब है? अपनी जड़ से जुड़ना चाहते हैं? अयो नहीं आंटी, वो अपनी पारंपरिक वस्तुएं जैसे खिलौने वगैरह बनाने का कारखाना शुरू करना चाहती। एक नमूना तो मैंने आपको भी तो पेश किया था ना जी। अब मैं भी तो मॉडिफाई करूं, उसे एजुकेशनल टूल बनाना चाहती। He wants to start a factory and export those toys. ऐसा हुआ तो मेरे लोगों को भी तो फायदा होगा ना जी। That is right, सीमांतनी। सीमांतनी, फायदा तब होगा जब ये कारखाना उन कलाकारों के गांव में लगे, यहाँ पुणे में नहीं। ये दुर्गा आंटी, ये कैसे पॉसिबल होगा जी? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फिर लेबर प्रॉब्लम अलग से। लेकिन उसके लिए तुम्हें कलाकारों की संख्या भी तो ज्यादा चाहिए ना, उड़ीसा के पारंपरिक कलाकार। अरे नहीं जी, वहाँ से बस 4-5 लोग कारखाना बना रहे हैं जी, जर्मनी से ऑर्डर पर। मेरे डिजाइन के हिसाब से हूबहू मॉडर्न पारंपरिक खिलौने बनाने की मशीन भी इंपोर्ट करी है जी। इट्स सो एक्साइटिंग। लेकिन हम उसके लिए तांबट लेन क्यों जा रहे हैं? दुर्गा आंटी, आप तो जानती हो कि ना जी, तांबट लेन में पारंपरिक चीजों के कारखाने पहले से ही मौजूद जी। मिस्टर प्रास का उनके बनाने का तरीका देखना चाहती और उनके प्रोडक्ट्स भी। आखिर हमको भी तो कंपटीशन में मार्केट में आना है ना जी, लेबर भी तो वहीं के चाहिए होंगे। क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हो लड़की? क्या तुम जानती नहीं, ऐसा करने से कलाकारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। You know, you are going to damage a whole community. And Mr. You helping her in this against your traditional community? Oh yeah? That is nonsense. You mean we should not change with times? No, please tell me why. If you don't mind, madam, look at yourself and look at your clothes. Why should only my people remain in a wild state like animals? So people like you can look at them as if they do, right? No, you must change with time. Oh yeah. मैं तो चाहती हूँ कि आप बदलें। Oh yeah. परंपराओं को बहना चाहिए। बहता सा निर्बल, सोता पानी करता। We have to invest longevity. But what you are going to achieve by starting an industry here? That to coming from outside Maharashtra? दुर्गा आंटी, आप क्या चाहती? आप जैसा ऐसी लेफ्टिस्ट बातें करेगा कि हमको नहीं पता था जी। Coming from outside Maharashtra. What is he talking about? Oh, it is all right, Mr. Dora. Take it easy. We will talk about labor. Okay.
like this all over India. Whether you want this, I think you are not related to this part at all. Oh no, Dora ji. I was just telling you about. लेकिन इस तरह क्यों? दोरिका आंटी, आप हमेशा परंपरावादी और कट्टरपंथी के खिलाफ ही बोलती जी। पर ये मुद्दा ही अलग है। एकदम दोगल। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं की, ना परंपरा में, ना ही मॉडर्निटी। बल्कि किसी भी चीज में बड़ी साथ में बनी के घूमती। बार करी को तो पैसे मिल जाए, ये भी नहीं स्वाद इसको। अयो, इसकी बात को सुनकर तो मुझे जोर से गिर जाती। माय डियर, क्या तुम जानती हो ये असली बालकनी है भी या नहीं? दोरिका आंटी, आप छोड़िए ना इस बात को, काय को पीछे पड़ा है जी। रापी को जाम अलग से। इनकी मंशा तो पता होता तो कभी नहीं आती। ऊपर से ये आदिवासी पता नहीं कौन से युग में जी रहा है, अपनी घिसी पिटी दलीलें दे रहा है। हे मिस्टर, जरा सड़क पर बैठो। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है। What the hell? What the hell? अयो जी आपको बोला जी। She seems to be a real witch. Yeah, witch. She must be a Brahmin, at least an upper class. They don't know anything and they claim they want to help my entire community. And if one person like me achieves something, it doesn't make any difference to them. They make just convenient and lame excuses. And you know what? If one of us makes it big and goes ahead, they tell him to carry the entire community with him as if he is the sole responsible person. Otherwise, they won't allow him to go ahead. And mind you, they would talk against outsiders coming to test him. Outsiders? Would I not be paying my taxes here as well? Bloody hell. एक बार अमेरिका के चला गया, $2-4 कमा लिए, तो प्रोग्रेसिव हो गया। अरे भाई, जरा कर करने के लिए तो कहा। उसने मुझे ब्राह्मण समझता है, सोचता है मैं संस्कृत समझ रही हूँ। ऊपर से ये ट्रैफिक जाम। I can't understand either of these two. इन्हें तो शायद पता भी नहीं कि क्या ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहे हैं। अरे भाई, इनका ऐसे करने से हम कलाकारों की रोजी रोटी छूट जाएगी। और पैसा तो सिर्फ कुछ लोगों की जेब में जाएगा। दोरिका आंटी, कल BBC चैनल पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। BBC के अलावा तुम लोग देखोगे भी क्या? अरे भाई, ये लोग इंडियन लैंग्वेज में समाचार तो पढ़ नहीं सकते। मुझे तो ये भी नहीं पता इनके इलाके का पार्षद कौन है। BBC जो दिखाए वही सच। दोरिका आंटी, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे। जय हरि विठल। How Vital? What the hell? Who is this? Viठal is father. बार करे जी, give a money, dollar. Money. And that will not. And I don't have any money. I will do something. Not candy. Money. Money. Okay. Look up. Yes. Money. Now you have Money? it. Yeah. Well, What's that? कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे, कोई ना भिखारी बंदरी जवार करे। क्या है? क्या है? तब से देख रहा हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। चाहते क्या हो तुम? अरे तुम गांव वाले तो मुझसे अच्छी हालत में हो, कम से कम बुरे वक्त में वारकरी तो बन सकते हो। सोच रहा हूँ कि मुझे भी तुम्हारी तरह वारकरी का भेष ओढ़कर गली गली घूमना पड़ा तो। बेरोजगार, शहरी बेरोजगार, खुद का मकान भी होगा, अकाउंट में बैलेंस भी, और साले बस में ब्राह्मणों के साथ कितना बंदा मिलाकर बैठा था तुम। बेरोजगार। लिख के दूं? कभी गांव में होते ना हमारी तो जानते कि हमें किसी ने भिखारी बना दिया। अरे देखो, मेरी नौकरी चली गई, खाने को कुछ है नहीं, कर्जा सर चढ़ा पड़ा, पर जेब में ₹1 नहीं पड़ा। लगता है मुझे भी तुम्हारी तरह भीख ही मांगनी पड़ेगी। पहली बात तो ये लिख लेना, मैं भिखारी नहीं हूँ। और सूखे में कर्ज में खेती बाड़ी चली गई तो क्या? विट्ठल है ना, वही जिम्मा लेगा मेरे बच्चों का। देखो अपना रास्ता नापो और भागो यहाँ से। अरे लेकिन देखो विट्ठल की कसम, मैं कोई झमेला नहीं चाहता, और शहर में खतरा है मुझे सड़क पर रहने वालों के लिए। और परसों ही दंगे में बार-बार बताऊं मैं।
देखो मैं कोई झगड़े नहीं चाहता, मुझे माफ करो बाबा। और ये बजान जरा। अरे लाओ लाओ लाओ, देख लिया आए बाहर करीबन में। कोई ना भिखारी कोई ना भिखारी। यश, मेरी कुछ बात करनी है तुमसे। Just listen to me यार। यार एक और बच्चे के बारे में सुने। What the hell? Listen देखो मैं to me। 1000 बार कह चुका हूँ कि एक ही बच्चा काफी है, मुझे दूसरा बच्चा नहीं। सुनो तो सही नहीं, ना। और प्लीज आंटी भी लगाओ थोड़ा म्यूजिक सुनो। Stop, please। थैंक यू। क्या देख रहा है? मैं गाड़ी में देख रहा था। पर क्यों? अरे साहब आँख है तो देखूंगा ही। अच्छा, दिखा तेरे बोरे में क्या है? अरे कोई बम वम नहीं है। क्या बोला? बम वम नहीं है साहब कोई। क्या बोला? क्या बोला? बम बम बोला मैं। दिखा। फिर से बोल। बोल फिर से। चल मेरे साथ। देख तेरे बोरे से क्या निकालता मैं। साले पुलिस वाले से जवान लड़ा था। चल। Hasn't anybody hit anybody? ठीक है। ये भी तो मारपीट में स्टार्ट हो जाता है। मजा आ गया क्या? खींच के मारा ना? अरे ये लोग बिना मार के सुनते ही नहीं है। वो देखो ए, कुटाई तो उनकी भी नहीं चाहिए जिसने बीच में गाड़ी फंसा के रखी। छोटी सी गलती कोई करे ना उसे फांसी पे चढ़ाओ। नहीं बता रहा हूँ, बीच चौराहे पर फांसी दो और फिर देखो सबके सब कैसे निकल जाएंगे। ये तो होता नहीं है जहाँ समय की बर्बादी, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर नाटकबाजी जाओ, चढ़ाओ फांसी पर सबको और सब जगह साफ हो जाएगा। मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। नहीं ऐसे। ये थिएटर ज्वाइन करना है। देखो, अगर तुम दूसरा बच्चा नहीं चाहते, तो फिर मुझे थिएटर ज्वाइन करने दो। हाँ? ये जो तुमने मॉडर्न हस्बैंड का नकाब पहन रखा है ना, I really really hate it. तुम्हारा ये झूठ दिखावा, फरेब, so-called status. अरे तो करो ना थिएटर ज्वाइन यार। Of course. करो थिएटर ज्वाइन, देखूं Okay. देखूं मैं क्या करती हूँ। होने जाना कुछ है नहीं। You must हाँ be जाओ, kidding. भाड़ में जाओ। कहाँ जाओगी? पापा के पास? हाँ, अपनी मर्दानगी दिखाता है। He just want to assert his part. Male chauvinist. हाँ, yes, God did. इसे तो मैं दिखा दूंगी। धुआं धुआं कर दूंगी इसे। ये प्रताप कहाँ चला गया? भाई इससे बात करनी होगी, ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हाँ, माँ का एक वाक्य आता है। 70 की बात है। मेरी बहन जेल में थी। उस रोज जवान इकट्ठा होकर चौखट में हालात हजरा पर गर्मा गर्म बहस पर बहस कर रहे। जब सब चले गए तो माँ ने मुझसे पूछा, मुल्गा मुल्गा ये झगड़े क्यों होते हैं मुल्गा? आखिर अपन सब मिलजुल कर क्यों नहीं रह पाते? ये झगड़े क्यों होते हैं मुल्गा? पहले तो मैं खींच गया उनकी सादगी, उनके भोलेपन। फिर बाद में मैंने उनको समझाया, हाँ हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा ठीक। आज प्रताप को भी माँ की जगह पाता तो बहुत दुख होगा। उसे समझाना हो, शायद मैं ही नहीं समझा। ग्लोबलाइजेशन के इस माहौल में हर बात पूरे युग से जुड़ती है। हाँ, इनक्वालिटीज, आइडेंटिटीज, मीडिया, we should be assertives, but not radicals. यहाँ radicals का मतलब अहिंसक होना नहीं है। हमें सचेत रहना होगा और हाँ, बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा, गुस्से से नहीं। सब कितना
सपनों की तरह सब कुछ धुंधला सा। देखो ये है पड़ोसी। मैं तो ऐसे देखते हैं भाई की गोद में हूँ। उन्हें का बहाना तो मेरे कंधे पर आके लग गया है। मेरा भी हो चला है। इसका इरादा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या करूँ? ना होता तो पहले पैदल ही चली जाती। हट जा कमीने। चल जा। मारो और मारो। छोकरा बोलता है कि बम नहीं ले जाए। पुलिस भी कमजोर ही होता है। अरे भैया रुक जाओ, क्यों मारे जा रहे हो? You want to stop the police? You must visit backward areas, man. Then you will understand the real meaning of police brutality. So much spirit in the individual is not a good sign. We'll get it one day. I'm telling you. एक मासूम की बेवजह की पिटाई और सब तमाशा देख रहे हैं। ना मर है सब लोग। So, बोल। साला हवलदार की जगह जवाब देता है। निकाल, निकाल, निकाल क्या है बोल के निकाल। देखो, छोड़ो मुझे जाने दो। मैं कह रहा हूँ साहब, ये ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो मैं करूँगा। देखो, ए हवलदार, उसे मार क्यों रहे हो? साला हवलदार को धमकी देता है। आपने सुना नहीं? हाँ हाँ सुना, लेकिन ये तरीका गलत है। सर, आप इस ट्रैफिक में? अरे भाई, जब ये साहब कह रहे हैं, तो छोड़ते क्यों नहीं उसे? बहन भैया बीच में ना, मुझे अपनी ड्यूटी करने दे। हाँ तो बोल, क्या है इस बोरे के अंदर? नाम क्या है तेरा? इब्राहिम चौधरी। मुसलमान? क्या कहा चौधरी? बाहर से है? देश से बांग्लादेश से? बांग्लादेशी घुसपैठ है तू? जी नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। सच कहता तू उड़ीसा से? पता नहीं किस किस देश स्टेट से स्टूडेंट लोग मरते हैं यहाँ पर। पिछले सब अपने को पूछो तो बोलेंगे इस बीमारी को घुसने ही मत अपने देश में। बैन लगा दो इन पर। अरे लेकिन इसका जुल्म क्या है? ओ, खोल बोला। बोला खोल और अब दिखा अपना जुल्म। oh, come on, Inspector. Will you please step here for a moment? इस सांप की गाड़ी में झांक कर देख रहा था। मुझे शक है इस पर। अरे भाई, झांकी तो रहा था, चोरी तो नहीं की ना? हाँ, बहन जी आप बीच में रहे। आपको मैं जानता, आपने पुलिस के खिलाफ आंदोलन का मोर्चा खोला था ना पिछले दिसंबर में ही तो। आपको क्या पता हम पुलिस वाले कैसी कैसी तकलीफ उठाते हैं। आप वो नहीं देखती जो हम पुलिस वाले देखते हैं। ये अकड़ू आवारा बदमाश लड़का, वो वार का नहीं, और उसके पीछे वो बावला फिरता वो आदमी, ये सब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं, ब्राह्मण मुसलमान क्रिश्चियन किसी का। तू मुझे घूर क्या रहा है? तेरी तो ठुकाई राजा। बोला दे। ओ, चाकू। अरे इतने चाकू से क्या होगा? बहुत कुछ। इसी से तो शुरुआत होती है। अब तू चल मेरे साथ थाने। Get up! Get up, you rascal! No, you don't know. Sorry, boss. Say sorry. Don't worry. These children, I don't know how they get involved in such unnecessary bastard. हरामिया! खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ में लगाया, बाहर से आया हूं तो क्या मारेगा मैं? तू क्या समझता है? मुझे बचाने वाला कोई नहीं है? रुक, आज ही फोन करवाता हूँ तेरे एसपी को। समझो, मेरा चाचा चीफ सेक्रेटरी है उड़ीसा में, और तू फिरंगी साला, तुझे सब देख लूंगा मैं। चलो चलो बैठो। अरे चलो अम्मा, वो मैं तो बैठो। What an artist यार, क्या imagination है साला। ये तो बेटा मेरे बेडरूम में नहीं रहेगी। ये आर्ट नीचे कहाँ गए? पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कम से लड़का हो, ये आदिवासी। कोई काम थी? अंदर आकर बैठ गया नदी। आइए दी। बात नहीं, इस प्रासों के साथ मिलकर मार्केट में भी जोर जमाना चाहती है। I'm sorry, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूँगी। मैंने बड़के जी को फोन कर दिया है
दिखा देंगे। तुम लोग जाओ। तो आंटी प्लीज ही रिस्पेक्ट यू। आप रहेगी तो आसानी होगी ना जी, वरना क्या पता वो हमसे बात ही ना करेगा जी। तो आंटी आप मेरा पीछा मत कीजिए। पर मैं तो एक पड़ोसी की तरह आपकी मदद कर रहा हूँ, आप अकेले कैसे जाएंगे और इतनी रात को अकेले में? देखिए मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ, आप मेरा पीछा मत कीजिए। बहन जी, क्या ये आपको परेशान कर रहा है? बहन जी आप बीच में ना पड़े, यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुसलमान, सरकारी मुलाजिम भी। मुसलमान ये है। लेकिन तुमने इसे देखा, कैसे बदतमीजी कर रहा था? चलिए ना जी। ये केस का एक डायलॉग है। तुम ऐसे करोगी? क्या तुम जानती नहीं? मैं दलित मर्द को कितना काम करती हूँ। अरे भाई इन लोगों का क्या? आज की पीढ़ी है ये हमारी, बिल्कुल सुविधावादी नमूना। इन लोगों के लिए क्या है? अपने संघर्ष के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वरना हम लोग मात्र खंडर हैं। I must go. आइए जी, अच्छा जी, बलात्कार जी। She is such a moron and there is no point in talking it up. Professor जी परमानेंट नौकरी, अरे चेतना किस बात की? नैतिकता सारा चार की टोकरी में कहीं घूमती। अरे जाए जी, अच्छा जी। साला क्या इमेजिनेशन है यार। बिना शहर की औरत, सबकी औरत। सुप्रिया, ये देखो ये पेंटिंग कैसी है? या fabulous. है ना? अमेजिंग। कुत्ता है। Oh, my haircut, lipstick. ना, कल न्यू फिल्म का प्रीमियर देखना है, वीडियो फिल्म बनवाना होगा और शिट। सब और मोटरे ही मोटरे, सब और मनुष्य का सैलाब, हर एक के मन में अपनी पसंद का खोया हुआ सुर, पास होकर भी हर जंदूर है। चले भाई, चलकर एक कॉफी पी के आते हैं। आओ। हाँ बिल्कुल सर, मैं चार कट बोल के आता हूँ, वहीं सामने है चाय वाला। हाँ। वैसे आज भाषण देने का मन नहीं। I cannot give a speech, sir. लेना भी नहीं चाहता, पर वहाँ पहुँचना तो होगा। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, जरूर। ये मोहब्बत मुझको रोक ले तो ही अच्छा है। तो इसका साथ ही गवारा है। ऐसा नहीं है कि दिन नहीं ढलता, रात नहीं होती। सब कुछ बिछड़ा होता है जब ये साथ नहीं है। आज इनका साथ सचमुच जाना है। सच, सब कुछ कितना बदल गया है। तो अच्छा ही है ना? पता नहीं हम कितने दिनों बाद मिले हैं, ये अभी भी वैसे है या फिर बदल गए? आज पता नहीं कौन से विचारधारा के साथ है, गांधीवाद, मार्क्स या पोस्ट मॉडर्न। I can't understand him now. पीछे मेरी तारीफ नहीं करती, कहती है मैं बहुत पेचीदा बातें करता हूँ। सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं सर फिल्म देखने जा रहे हैं? फिल्म कौन सी? अरे सर वही जो कल से ईरानी मूवमेंट डायरेक्टर्स की फिल्मों का फेस्टिवल शुरू हुआ है। अच्छा नहीं। देखो इस बुड्ढे को, जानता सब है और हर जगह हाजिर शो पर तो ऐसे करता है। और ये दुर्गा भी तो कम थोड़े ही है। मैंने अपने घर में प्ले रीडिंग रखा, वहाँ भी आटप की और लगी गालियाँ देने की हम पैसे वाले लोग वही सो गए हैं। यार ये बुड्ढा भी ना वहीं पर अपना मुंह गोते में डाले बैठा हुआ था शुद्ध मुर्गी की तरह। कुछ नहीं बोला इसको। यार तूने ही बुलाया था इनको। सर सोनी बता रही थी कि 24 की किताब को लेकर आपने। अरे नहीं, ये सब मीडिया का उड़ाया हुआ है। भाई अमेरिका में तो ये सब ठीक है, लेकिन हमारे देश में टूटन सबसे बड़ी वजह है जाति और मजहब। अब सर आप ही बताइए, आगे इतना लंबा जाम लगा पड़ा है, हमें क्या करना चाहिए? अरे भाई ये क्या बताएंगे, सब अटके हैं तभी तो हम अटके हैं। अरे सर पर सर तो हर मसले पर बोल सकते हैं ना, तो इस पर क्यों नहीं? अरे पिछली बार बड़ी बुरी तरह क्लास ली थी इन्होंने मेरी। मैंने कहा क्या था, यही ना कि अगर हर आदमी अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करेगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं सर? आप ट्रैफिक का हाल दुरुस्त करें तो ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ, करिए आप। जाइए अगले नाके पर, पुलिस वाले मिले तो ठीक,
ये तो हेडक्वार्टर पर धरना दीजिए, सत्याग्रह कीजिए, और ये भी नहीं कर सकते तो वो कीजिए जो मैं करता हूँ। सोचे और विचार करें कि कैसे एक सकारात्मक भूमिका निभाओ। अरे भाई माफ करना, आज पर्स घर पे ही भुलाए, बस का टिकट ही प्रताप ने। दुर्गा तुम? नहीं सर, मैंने उसूल नहीं बदले, मैं आज भी भीख नहीं देती हूँ। देता तो मैं भी नहीं, पर आपके नाम पर दे दो। एक सिगरेट कम ही पी लेंगे। बुरा तो तब लगता है जब आइसक्रीम खा रहे हो और दे दो कि भिक्षा मुद्रा लिए कोई सामने खड़ा हो। नो 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 तिलक, पैदाइशी कम्युनिस्ट हूँ भाई। अरे लो भाई, धक्का क्यों दिया तूने? जानता है किसे हाथ लगाया? वारकरी, बहुजन, साले मेरी जात का। अरे भाई जिसे तुम लोगों ने दबा रखा है। अरे भिखारी नहीं, किसान है, छोटा किसान, अपने खेत से बेदखल। अरे मेरी नौकरी चली गई, ये भी मेरी तरह। और साले तूने इसे धक्का मारने की कोशिश की। क्यों मार धक्का साले? तू क्यों मार धक्का तुझे? अरे ये ऐसे नहीं मारेंगे, लातों के भूत होते हैं। साल वाले मुंह का देखा, मेरा उठा जूता देख के स्टैंड पे। साले सब के सब कर देता हूँ मैं, खुले हुए हैं। गाँव वाले तो कबाड़ होते हैं। भाई चला मारो, चलो। क्योंकि वो है। समझदार? इन हरामखोर का पूंजीपतियों की बराबरी हमसे नहीं। क्या मैं कहां से आया? हमारी नौकरी ये मैं खोला। पंगा बना देते हो। ये मैं खोला। हमारी जमीन पे कब्जा ये मैं खोला राइट और से। साले अनकॉल लाश एम्बुलेंस। छोड़ के अनकॉल एम्बुलेंस। हमें धक्का मारा। तेरी भाभी। प्रताप, तुम्हारी नौकरी जाने का इसलिए वजह ये नहीं है। देखो, तुम सत्याग्रह करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। हम विचार करेंगे। पर सर इसने वारकरी को धक्का दिया, छोटी जात है इसलिए। अरे उसके अपने आर्थिक पहलू अरे है। फेंकेंगे साले, चोर है साले। साले टायर की हवा निकाल देंगे, वाइपर चुरा लेंगे। साले तेरी नौकरी चली गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अरे तुम्हारे गाड़ी वालों की वजह से जान बचाओ, गरीब को सताओगे तुम, सताओगे। सबके सब चोर हैं साले, सबके सब चोर हैं यहाँ पे। आप सब बड़ी आरोप नहीं लगा सकते। पैसा है तो कुछ भी बोल दोगे क्या? देवा रे देवा, ऐसा मारी मारी क्यों करते हैं लोग? अरे पैसा है तो इसको मतलब ये करना कि जो मन चाहे वो करेंगे। हाँ, इन पैसों वालों की तो। लेकिन ए चुप कर बेवकूफ औरत। तो तो आंटी हम क्यों पड़े जमेले में जी चलेगा ना जी। चलो प्रताप निकालो। अरे नहीं सर, ये साले हरामी। साले सब साले चोर यहाँ पे भरे पड़े हैं। किसको बोला तू? सबको बोला, सबको बोला। यस कम ऑन, ये तो खसा नहीं है ये। हम पैसा हमारे पास तो हम कुछ भी करें तुम्हें क्या? एग्जैक्टली ठीक कहा। क्या लोगों में किरकिरी साला, ये ना करो, वो ना करो, क्यों ना करे? दिस इज अ फ्री कंट्री। दिस इज अ फ्री कंट्री। किया है वो करेगा। आजादी के मायने बदल गए हैं और तुम अपने लिए कुआं खोद रहे हो और कुछ नहीं। अरे बाहर में जाया। साला मुझे बस एक बात का जवाब दो, मेरी नौकरी किसने छीनी? और साली जिसने छीनी उसकी कर्मचारी साली सबकी बात लगा दूंगा मैं। काट के रख दूंगा साला तुम सबको। अरे ये चिल्ले पापड़ मचाया हुआ है तुमने। हां ये गाड़ी पे गिर पड़े हैं हमारी। गिर पड़ा। ये बार करी। ये गाड़ी ये बात करी। व्हाट इज बार करी? अबे क्या कर मार साली।
मिली है कभी आपको रास्ते में? पीढ़ी दर पीढ़ी हाथी की तरह हाथ में लिए जा रही है औरत पिछड़ा। कहाँ जा रही है नहीं मालूम। ये औरत क्यों होती है ये खाली पिछड़ा? कहती है औरत खाली कहाँ है? गौर से देखो, मैं हूं ना इस पिछड़े में। सर, आपने मारा? हाँ मैंने मारा। मुझे नहीं मारना चाहिए। मुझसे गलती हो गई मुझसे। इस ट्रैफिक जाम का यह जाम तो होना ही था। बाहर जो है वो तो नाटक से भी बदतर है। नाटक का ट्रैफिक जाम तो लीजिए, मैंने हटा दिया। देखिए अब हो गया ना मंच खाली। बाहर जो है उसे तो आपको ही संभालना है। ये उजाला अभी दाग है। जिस शहर की आरज़ू लेकर चले थे ये वो शहर है। दान पुण्य पासंग तुले आंडे सब आचार। नाम कहे हरि नाम सम तुले न जग व्यवहार। अभ्यंतर काला रहे बाहर करे उजास। नाम कहे हरि नाम बिन नरक निवास। नाम कहे हरि नाम बिन नरक निवास। कोई ना भिखारी पंडरी सवार करी। कोई ना भिखारी पंडरी सवार। बहुत शानदार। मैं अनुरोध करूंगा इस नाटक के निर्देशक अरविंद सिंह से कि वो मंच पर आए। अरविंद मैं गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के मंत्री बहन जी कुसुम शाह से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। और मैं हमारे जो अतिथि हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पे आएं। सभी अतिथियों से अनुरोध है।
सूत्रधार रेहान साहू, राहुल, निशा, रूपचंद, विक्रम, संजीव, नितिन, मानव, शिल्पा, जो हमारे मंच के बाहर थे, मुकेश झा, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कहने, संगीत, आशिक कुमार, जो हमारे ढोलक पे बबलू भाई, चितरंजन जी, इस नाटक में गायक, इसमें नाटक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया महेंद्र मेवाती, अब जो इस नाटक के निर्देशक हैं अरविंद सिंह, उनसे नाटक के लिए जो विशेष आभार है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। सुमन कुमार, प्रतिभा सिंह, प्रकाश झा, महेंद्र मेवाती, कुसुम शाह, राजकुमार, उमाशंकर, देव, रोहित त्रिपाठी, राजनारायण दीक्षित, बीना बहन जी, हांडा जी, योगेश पांडे, शमा अहमद, चंद्रकांता त्रिपाठी, बारामासा,
जिन्होंने यहाँ आकर हमें प्रोत्साहित किया, कलाकारों का